द आर्टिस्ट जो कि सिगा नोए द्वारा क्या हुआ है, लिखा हुआ है, और जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ये एक ऐसे बच्चे के हुनर या हॉबी के बारे में लिखे हैं जिसका नाम है सेवी, और सेवी वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, है ना, जापान के, और हार्बन टाउन से बिलोंग करता है। देखिए, द आर्टिस्ट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय सिगा नोए। आर्टिस्ट एक बहुत सुंदर कहानी है जो कि सिगा नोए द्वारा लिखा हुआ है। ए फेमस जापान शॉर्ट स्टोरी राइटर, सिगा नोए जापान के बहुत ही फेमस क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द ऑथर रिवेल्स द स्टोरी ऑफ सेबी। इसमें ऑथर यानी लेखक किसके बारे में बताते हैं, सेबी के बारे में बताते हैं। सेबी कौन है, सेबी 12 साल का एक बच्चा है जापान का, ठीक है। ए टैलेंटेड जापानीज बॉय, हाउ अडल्ट ऑफ्टन डिस्ट्रॉयड द टैलेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। और इस कहानी के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार बच्चों के अंदर जो कला है उस कला को दबा दिया जाता है या उस कला को कुचल दिया जाता है और आगे बढ़ने का एक चांस उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा ही घटना हमारे समाज में भी घटता है, आसपास देखते हैं हम लोग। यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये पूरा समरी में ही है। सेबी वॉज ए 12 ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स लगा दीजिएगा, 12 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय। सेबी क्या है, 12 साल का बच्चा है। कितना का है, 12 साल का बच्चा है, और वो कहाँ पढ़ता है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल जो कि 5वां क्लास तक होता है। He had a habit of a collection God, उसका एगो शौक है, एगो हैबिट है। किस चीज का हैबिट है भाई, गॉड फॉल को कलेक्ट करने का। इंडियन भाषा में गॉड फ्रूट बोले तो कद्दू, कोहड़ा, भतुआ आ रहा है समझ में ना, उसको जापान में गॉड फ्रूट कहते हैं। He often went out to buy God, वो अक्सर क्या करता था, अक्सर बाहर जाता था और गॉड नामक फ्रूट को तलाश करता था। उसके आंखें किसको तलाश करती थी, हाँ, गॉड को। कद्दू ढूंढते रहता था, कहाँ कद्दू मिले, है ना। He would first make a hole in the top of God and remove its seeds, remove बैठे seeds, वो क्या करता है, टॉप ऑफ द हॉल करता है, कद्दू के ऊपर इसे गोल काट देता है और उसमें का बीज निकाल देता है। भतुआ देखे है ना, भतुआ कोहड़ा, उसके ऊपर से काट देता है, और काट कर क्या करता है, पूरा सीड्स यानी बीज उसमें का बिया निकाल देता है, और निकाल कर में क्या करता है, देन नेक्स्ट द अप्लाई टी लिप्स, क्या करता है यहाँ पर, ही यूज्ड टू टी लिप्स टू गेट राइड एंड द अनप्लेजेंट स्माइल, यानी उसके गंध को खत्म करने के लिए, कोहड़ा के महक को खत्म करने के लिए, उसके स्मेल को रिमूव करने के लिए उसमें चाय की पत्ती मिलाता है। पापा का जो चाय रहता है, द फादर लेफ्ट ऑफ द ड्रॉप ऑफ टी, जिसे कुछ चाय की जो बूंदे रहते हैं जिसको छोड़ देते हैं वो, उसको भी क्या करता है, वो उसमें मिला देता है। He would then extract the polish, उसके बाद क्या करता है, पॉलिश करता है, उसको एकदम चमका देता है उस कोहड़ा को। The wind from the wind bottles left by his father, फादर के बोतल या फिर ग्लास से जो ड्रॉप लेफ्ट होता है उसको क्या कर देता है, उसमें वो मिला देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर सेबी हैड बिकम ए पैशन फॉर ए कलेक्शन गॉड। सेबी का जो पैशन से जो हॉबी है वो किसके लिए है, कद्दू के लिए है, गॉड नामक फ्रूट के लिए। He used to collect God instead of playing during school holidays. सब बच्चे स्कूल में छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, खेलते हैं, लेकिन सेबी क्या करता है, सेबी मार्केट घूमता है, गली गली घूमता है। काहे ला घूमता है, कद्दू खरीदने के लिए घूमता है। One day, एक दिन, सेबी was caught red handed मतलब लाल दिखता है ऐसा, रेड हैंडेड का मतलब लाल हाथ, ठीक है। रेड हैंडेड बाय दिस टीचर व्हाइल द पॉलिशिंग द गॉड्स। एक दिन ऐसा होता है कि सेबी जो होता है वो रेड हैंडेड, यानी हाथ में उसका लाल सा रंग लगा रहता है और पॉलिश मारता है। क्या मारता है, पॉलिश मारता है। तब तक उसके टीचर जो हैं, टीचर वाइल द पॉलिश द गॉड इन द क्लास, उसके टीचर देख लेते हैं कि तो क्लास में बैठकर क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये पॉलिश वॉलिश मार रहा है। ये तो गलत चीज़ है ना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ना चाहिए। टीचर और खिसिया जाएंगे। आप ही टीचर होते हैं, आप कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, 5वां 4था क्लास का, बेंच के नीचे बैठ के पॉलिश वॉलिश मार रहा है फ्रूट के, आप खिसिया नहीं खिसियाएगा, है लड़का बहुदा कहाँ कर रहा है जी, तो आदमी खिसिया जाता है।
The teacher snatched the gourd and gave it to an old potter and the complained to Sebi's house. और टीचर जो होते हैं, टीचर क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं खिसियाते हैं और डांटते हैं और उससे फल ले लेते हैं. गॉड एंड गेव एंड टू एन ओल्ड पोटर, यानी कि एक पुराना नहीं मतलब बूढ़ा एक पोटर रहता है. पोटर मतलब होता है क्या बोलते हैं, कुहार रहता है. उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू बी द सेविस हाउस, बोलते हैं इसको ले जाओ और ले जाकर क्या करो, इसको कूड़े उड़े में कहीं ले जाकर इसको फेंक दो, है ना, उसको दे दिया जाता है. सेविस फादर, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, कूड़े में फेंकने के लिए आदेश दिया जाता है. इसके बाद बोला जाता है सेविस फादर गोट एंग्री. सेविस के जो पापा हैं जैसे ये बात सुनते हैं कि सेबी हमारा बचवा पढ़ नहीं रहा है स्कूल में, बदमाशी करत हूँ, है ना, तो सेबी के पापा क्या करते हैं, खिसिया जाते हैं. सेबीज फादर गोट एंग्री एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द गोट्स केप्ट बाय हिम इन द हाउस. यानी कि जितना भी उसका फल है पूरा रूम में जो डेकोरेट करके रखा हुआ है, फल को सजा के पॉलिश मार के जो रखा हुआ है अलमारी पर इन्होंने टंगले हैं, सबको क्या कर देते हैं, पीस बाई हैमर से तोड़ देते हैं, थोड़ा सा मार के तोड़ देते हैं सब ओकर सपना चूर कर देते हैं. 12 months लेटर, और बहुत मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि आज के बाद ऐसा करेगा ना बड़ा मोली के मारेंगे तुमको. 2 महीने बाद आफ्टर 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, द पोटर इन ए नीड ऑफ मनी. पोटर जो है, जो कुम्हार है, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है ना, और सोल्ड द गोड्स ही हैड द स्नेच्ड फ्रॉम द सेविस टू कोरियो डीलर फ्रॉम द 50 N. और वो एक कोरियो डीलर को 50 N में क्या करता है, बेच देता है. 50 N में क्या करता है बच्चा, बेच देता है. 50 N का मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 500 रुपया होता है. That piece was equal to 1 year's salary of the teachers at the time. जो कि ये 50 N में बेचता है, 50 N में यानी 500 रुपये में बेचता है. तब वो कहता है इसमें कि 500 N जिस प्राइस में बेचा है ना 50 N में, उसका ये प्राइस उसको 1 साल में वो टीचर देता था. उसको टीचर कितना दिन में देता था ये पैसा, 50 N उसको 1 साल में मिलता था. कभी जाता था, कुछ टीचर का अपना काम कर देता था तो उसको साल में टीचर कितना देता था, 50 N देता था. एगो फल बेचा उसको 50 N उसको मिल गया तुरंत, यानी 500 रुपये उसको मिल गया. समझ में आ रहा है ना. अरे पहले का कहानी है, उस समय का 500 भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है. द कोरियो डीलर सोल्ड द सेम गोड्स टू वेल्थली कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द 600 N. और कोरियो डीलर बहुत तेज रहता है, वो तो अपना एग्जामिन करके उसको देख लेता है और ले जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट में, कैसे शाहपुर का दुकानदार आरा में जिला हम लोग का है, हने में बक्सर जिला में ले जाके, जापान में कोनो जिला होगा वो ले जाकर बेच देता है. अपना से बड़ कोरियो डीलर के पास बेच देता है. और उसी फल को कितना में ले लेता है लोग, 600 N में, यानी कि 600 N में ले लेता है. 600 N का कीमत कितना है, लमसम 6000. अब बताओ 6000 के बेच दिया होकर 10 रुपए का फल, कम पूछते हो. सेबी के बाबूजी समझ गए रहते तो आज के अमीर हो गए रहते. हाँ, बिल गेट्स से आए. देखो यहाँ पर सेबीज इज नाउ, अब समझे यहाँ पर, सेबी इज नाउ इंगेज्ड इन ए मेकिंग पिक्चर. इस तस्वीर में सेबी को लगातार दिखाया गया है, मतलब बताया जा रहा है. और फॉर दिस एल्सो हिज फादर स्कूल हिम. अब वो सेबी जो होता है, अपने पिता जो उसकी डांटे हैं, मारे हैं, अब वो बच्चा क्या करता है, स्कूल अपना वो टाइम पर जाता है. क्या करता है, वो स्कूल टाइम पर जाता है. अब इस कहानी में बताया क्या गया है. Thus this story show how a young children talent was destroyed by the adults. किस प्रकार एक पेरेंट्स के द्वारा या एक अडल्ट पर्सन यानी कि जवान लोगों के द्वारा एक छोटे बच्चे के टैलेंट को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है. उसको लोग समझ ही नहीं पाता है कि बच्चे में क्या टैलेंट है कि नहीं है. बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि नहीं है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन आदमी समझता नहीं है टैलेंट है कि नहीं है. समझ में आ रहा है ना. हाँ, कुछ वो कह देगा, देखिए पापा देखिए हम क्या बनाए है, मोटर पे चलने वाला हमें गथी बनाए, पापा उसको दूल्हे पर मारेंगे, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, ये सब बना रहा है. हाँ, ये सब बनाएगा. कौन लड़का है गाना ना गा रहा है तो पहले पिटाएगा घरे, कहेगा पवन सिंह बनेगा, पवन सिंह. आ रहा है समझ में ना. लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे के टैलेंट का कदर करना चाहिए. सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है.
चलिए अब समझते हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा हम लोग का। ऑब्जेक्टिव छुपा देते हैं, आप लोग कीजिएगा ऑब्जेक्टिव ना, आंसर छुपा देते हैं, ठीक है। चलिए प्रयास करेंगे, ऐसे तो हम बताइए करेंगे। द ओल्ड ओमेन आस्क डैश सन फॉर द गॉड। द ओल्ड ओमेन आस्क डैश सन फॉर द गॉड्स। ओल्ड ओमेन क्या पूछती है? 10। ओल्ड मैन आस्क सेन, क्या बोल रहे हैं? सेन तुम लोग बोल रही हो, सेन सन फॉर द गॉड्स, बच्चे से 12 ईयर्स। कौन वाला? 10 सेन थोड़ा ना होगा। ओल्ड ओमेन जो है उस बच्चे से क्या बोलती है? किस फल के बारे में बात होता है? 5 इंची का शायद फल होता है, 5 इंची। यहाँ पर ये होना चाहिए 5 इंची, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो ये देखो, Who was scolded for a painting pictures? सेबी 2 बार आ गया ना, ठीक है। The choreo dealer paid dash for the god. कोरियो डीलर कितना करता है? 50 एन। सर वो 50 एन दे देता है पोटर को और उससे क्या करता है? फल ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सुधार लेना, ये 5 एन नहीं है 50 एन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ है, इसको आपको सुधारना होगा सर। ये आपका आंसर जो है सर ये गलत है, आपका ये बी नंबर आंसर होगा, यानी आपका 50 एन होगा। 2 पैसे होते हैं, एक सेन होता है और एक हम लोग का एन होता है। सेन और एन में सेन छोटा होता है, एन क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अप्लाइड सेबीज वॉच। सेबी क्या करता है भाई? क्या अप्लाइड करता है उसमें? इवन एंड सिस्टमेटिकली, ओल्ड एंड, ये सही होगा हम लोग का ना, इवन एंड सिस्टमेटिकली होगा इसमें, सही है, इवन एंड सिस्टमेटिकली। 5 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 इंची गोट्स। 5 इंची गोट्स का कितना पैसा? 10 सेन या येन? सेन होगा ना, तो इसमें सही जवाब होगा 10 सेन। इसमें एन काट दीजिएगा सर, टाइपिंग मिस्टेक सब हुआ है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाई कट केस कर देना है। 10 एन कितना? 10 एन, केवल सेन कर, सेन, हाँ सेन सेन ही होगा। चलिए, द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू बी द, है ना, वेल्थली कलेक्टेड। कितना का? 600 एन, 600 एन। सिग्गा नोया इज ए डैश राइटर। जापानीज राइटर, क्योंकि जापान के हैं तो जापानी लिखेंगे, चाइना का रहेंगे तो चाइनीज लिखेंगे। सेबीज वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड, जापानीज बॉय। सही आंसर क्या होगा? जापानीज बॉय। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाई, डी नंबर आंसर को लॉक कर देंगे, सिग्गा वाइज का आंसर सही हो जाएगा। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स फ्रूट। सेबीज हॉबी वॉज ए कलेक्टिंग गॉड्स। बिना आंसर देखे ही बता सकते हैं गॉड्स, ठीक है। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी स्कूल। अभी हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी स्कूल 5वां क्लास में ही पढ़ता था। जितने लोग कल स्टोरी सुने हैं सबको आसान लग रहा होगा, आज जो नहीं भी सुने होंगे, जैसे नेहा नहीं सुनी है, कल क्लास में फ्रेंड मारी थी, रूनी है, फिर भी समरी से कुछ क्लियर हो गया होगा कहानी के हिसाब से, लेकिन कल स्टोरी बढ़िया से हम लोग बताए थे, पिछले क्लासेस में भी इसी प्रकार चला था। द पोटर सोल द गॉड्स फॉर ए सेबी फॉर डैश एन, 50 एन। अब देखो यहाँ पर सही है, 50 एन में बेचा था। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा बिहार बोर्ड में, उतना ही बार वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये समझ के चलना है आपको। हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। What did Sebi apply to get rid from the unpleasant god smell? Tulips. Tulips सही हम लोग का है। चाय की पत्ती कहाँ था जी कल तुम? टिलिप्स पढ़ा रहे थे तो आज याद पड़ा है उसको। टिलिप्स मतलब क्या होता है? गॉड इज ए, गॉड क्या है? फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन है या स्वीट्स है? फ्रूट है सर, ठीक है।
इनजस्टिस वॉज डन टू, सेबी के साथ भाई अन्याय होता है। द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू ए वेल्थली कलेक्टर, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना। इट इज, देखिए यहां पर, इट इज ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट ए सच ए थिंग्स डोंट हैपन। हु सेड दिस? कौन कहता है? कौन कहता है? आप एक बढ़िया घर जीवन का भूमिका नहीं निभा रहे, आपन लड़का, आपका लड़का बदमाश हो गया है। कौन ऐसा कहता है? टीचर। Who used to polish the gourd under his desk in class time? सेबी था जो कि बेंच के नीचे बैठ के अपना पॉलिश वॉलिश मार रहा था। क्या पॉलिश मार रहा था? फल पे चमका रहा था। Who must Sebi's goes to pieces? His father. अगर बाबूजी जो थे, his father has destroyed the all fruits by hammer. हो गया? आ रहा है समझ में? क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ आपका? क्या सब्जेक्टिव क्लियर हुआ आपका? इसको याद करना होगा ना, याद करके आइएगा कल। याद हो गया? वाह, पूछ ले क्या? हम अभी पूछ ले, बता देगा सब। बहुत बढ़िया। चलो, पहलका का उत्तर मंजीत बताएगा। बताओ। हाँ, 10 की 5? चलो, कौन है उधर? पंकज। Who was extolled for a painting picture? बोलो। ये महान विद्यार्थी है, बोलो। ए नंबर काय खाना क्या चाहता है? हाँ, दोनों का ऑप्शन एक ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलो ना कि इसमें आंसर कौन सा होगा। बैठ जा भाई, ये हो गया। दोबारा ये बोल रहा है, बैठो। अवधेश बोलो। द कोरियो डीलर पैड डैश फॉर द गॉड, बता सकते हो? हाँ बताओ। बहुत सुंदर। 50 सेन होगा ना? अच्छा, 50 ए नहीं था ना, 50 ए नहीं, हम लोग झूठ मूठ का सेन कर रहे हैं। 50 ए नहीं था इसमें ना। सही है, सही है, सही है। चलो, इसका जवाब कौन बताएगी? वैष्णवी बताएगी। बैठ जाओ वैष्णवी। पहला नंबर आरिफ। 5 इंची गॉड्स का कीमत कितना था? ठीक है, इसमें सेम था, इसमें सुधारने लायक हम लोग। चलो रिचा बताओ, बताओ छोटी, क्या होगा इसका जवाब? बी नंबर 600 बैठो। चलो भाई, इसका उत्तर कौन बताएगा? कविता बताएगी। और यहाँ तो हम बताएंगे, आसान क्वेश्चन है। जापानीज बॉय, सॉरी, हाँ जापानीज राइटर। चलो रूनी बताओ। सेबी वॉज ए 12 years डैश बॉय, कहाँ का लड़का था? जापान का था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन कौन बताएगा? तुम बताओ छोटी, क्या नाम है इसका? बताओ। 9 नंबर का आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, आर्टिस्ट को कौन लिखा था? जर्मन, ग्रीक, सिग्गा नोए, ऑटन पीस या फिर एसी बेट्स? बी नंबर सिग्गा नोए लिखे थे। बैठ जाओ। ये तो शुरू में हम बता दिए थे कि सिग्गा नोए लिखे हुए। अब कौन बताएगा भाई? रवि नाम है उसका, रोहित नाम है। रोहित जल्दी जल्दी करो। कौन नंबर? ए नंबर। पढ़ के बताओ क्या कर रहा है। चलो बैठो, पढ़ के 10 सारी बताएं। हाँ, मुंह नहीं दुखाएगा हमारा। 12 नंबर का उत्तर क्या होगा? सही है। इसमें बताइए। लमसम ऑलमोस्ट याद हो गया सर। ठीक है, कोई बच्चा है जो इस चैप्टर को 10 लाइन बता सकता है, इसके बारे में कुछ भी अपने मन से बता सकता है। इसमें ये चैप्टर क्या है, समझा सकती हो?
बताओ, इससे अभ्यास होता है इंग्लिश का कि इंग्लिश हम लोग कितना बेटर कर सकते हैं। बताओ, इसके बारे में जो बताना है तुम बता सकती हो। Short story written by the artist. In this story, discussed about the 12-year little boy who was interested in God fruit. It was his hobby. He always interested in God and always find everywhere. Everywhere have every place and back stick from God's for God's, ठीक है, for God's fruit. But his father not accepted his hobby. Yes. Always angry on Sevi. Always angry on Sevi. One day, Sevi's mother called him for painting the god. Then Sevi put God in his school bag and go to school. Sevi painted the God in. ठीक है, चलो बैठ जाओ। और कोई बच्चा? मंजित बता देगा। मंजित बताओ, कुछ हो बताओ मंजित, लेकिन बताओ।